पाकिस्तान की 73 साल तारीख में सूबा पंजाब की सबसे बड़ी रोज़गार स्कीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक इनकलाबी कदम का आगाज़। पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 30 अरब से ज़ायद रुपयों के कर्जाजात, वो भी इंतहाई कम और आसान तरीन मार्कअप के साथ बैंक ऑफ पंजाब जारी करेगा, जिससे हुनरमंद बेरोज़गार नौजवान नौकरी की तलाश की बजाय दूसरों को नौकरियों देने में खुद कफ़ील होंगे और 16 लाख से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 20 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स मौजूदा कारोबार की तोसी के लिए या नया कारोबार शुरू करने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। नया कारोबार शुरू करने के लिए आपको बिज़नेस प्रोफाइल की ज़रूरत होगी। बिज़नेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, मैंने तमाम फार्मूला लगाकर एक एक लफ्ज़ एक्सेल शीट्स में बनाना सिखाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप देखकर सीखकर अपने बिजनेस के लिए प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। पंजाब रोज़गार स्कीम की सबसे दिलचस्प बात, कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले कारोबारी अफराद इस स्कीम से कर्जा हासिल कर सकते हैं और मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ वापस आ सकते हैं। पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के इंतहाई आसान कर्जाजात मिलेंगे। इस स्कीम की मुकम्मल तफसील मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीक़ाकार के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको लॉगिन बताया गया है, आप इसकी तफसीलात भी यहाँ पर देख सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या शराइत हैं और बैंक का मार्कअप क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं, इसको देखते हैं। ये इसके बारे में तफसील से बताया हुआ है कि कोरोना के अंदर क्या हुआ, कौन सी रोज़गार स्कीम है और कैसे कैसे इस पर अमल किया जाएगा, वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद स्कोप देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस स्कीम में शामिल होंगे, वो भी मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। टारगेट ग्रुप से मुराद है कि किन लोगों को दिया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं जिनको ये दिया जाएगा, फिर जो डिप्लोमा होल्डर हैं यानी वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के तहत जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, कोई अगर आर्टिस्ट हैं उनके लिए है, या जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए है, या कोई नया बिज़नेस करना चाहता है तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात की जाए तो वो लोग जिनकी उम्र 20 से 50 साल है, मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, पाकिस्तानी होने चाहिए, उनका बिज़नेस पंजाब में होना चाहिए यानी डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, बिज़नेस में वो अकेले मालिक होना चाहिए, शराकतदारी भी हो सकती है, नए स्टार्टअप के लिए बिज़नेस प्लान होना चाहिए और इसकी तफसील मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि बिज़नेस प्लान कैसे बनाया जाता है कंप्यूटर के अंदर स्टेप बाय स्टेप, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। और अगर कोई पहले से बिज़नेस मौजूद है तो वो बताएगा कि कैसे उसका जो कोरोना में बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ था वो कैसे वापस अपने आप को बहाल कर सकता है। उसके बाद आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए और पीसिक के अगर कोई और पैरामीटर हैं तो वो भी आपको फुलफ़िल करना होंगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो आपके सामने मौजूद है कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा, क्लीन लैंडिंग यानी बगैर किसी गारंटी के आपको जो लोन मिलेगा। 10 लाख तक का लोन आपको बगैर किसी गारंटी के मिलेगा और अगर आप 10 लाख से 1 करोड़ तक जाएंगे तो उसके लिए आपको मज़ीद गारंटी देना पड़ेगी। जो पर्पज़ है कारोबार लोन लेने के लिए वो आप बिज़नेस से नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बिज़नेस को सेटअप करने के लिए कैपिटल ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। आप MSME सेक्टर में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, ट्रेडिंग कारोबार कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो स्कीम के तहत आप कर सकते हैं। 2000 रुपया इसकी फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल है, एक दफ़ा देनी पड़ेगी। इसके बाद 2 साल से लेकर 5 साल में आपको कर्जा वापस करना होगा। 6 मंथ का ग्रेस पीरियड है यानी अगर आपके कारोबार की नोयत और केस टू केस देखा जाएगा कि कितना ग्रेस पीरियड आपको दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड वो होता है कि आपकी किस्तें शुरू नहीं होती हैं, आपको बैंक से लोन मिल जाता है लेकिन आपकी किस्तें फ़ौरन शुरू नहीं होती ग्रेस पीरियड के अंदर। लोन के अंदर आपको बैंक की पॉलिसी के मुताबिक वर्किंग कैपिटल यानी कैश फराहम किया जाएगा। डेथ एक्विटी यानी बिज़नेस शुरू करने के लिए जो मर्द हजरात हैं 80% बैंक से लेंगे, 20% अपनी तरफ से देंगे। ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सरा 90% बैंक देगा और 10% उनको खुद देना होगा। आपका अक्सर सवाल होता है कि बैंक ऑफ पंजाब कर्जा कैसे फराहम करेगा, तो जनाब इसमें प्रोसेस बताया गया। सबसे पहले जो क्लीन लैंडिंग है उसके लिए तरीकाकार बताया गया है। अगर आप क्लीन लोन लेंगे यानी 5 लाख तक का लोन लेंगे तो उसके लिए पर्सनल गारंटी होगी। आपको किसी
बंदे की ज़मानत देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी स्टेटमेंट ज़रूर बैंक की बताएंगे कि मेरे बैंक के ये इतनी आमदन आती रही है और इतने खर्चात होते रहे हैं। तो बेसिकली आपको पर्सनल गारंटी देनी होगी, किसी और बंदे की गारंटी की ज़रूरत नहीं है अगर आप 5 लाख तक लेते हैं। लेकिन अगर आप 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक जाते हैं, उस सूरत में आपको कम से कम एक बंदे की थर्ड पार्टी गारंटी देनी होगी जो आपके ये 10 लाख तक का लोन के ऊपर भार उठाएगा। अगर आप किस्त जमा नहीं करवाते तो उससे पूछा जाएगा। यानी 5 लाख तक ज़ाती गारंटी है। कामयाब जवान में ये स्कीम 10 लाख तक की ये लिमिट थी। तो अगर आप क्लीन लोन लेते हैं तो 5 लाख की पर्सनल गारंटी है, 10 लाख पे एक बंदे की गारंटी है। और वो बंदे के बारे में बताया गया है कि उसके पास इतनी एज उसकी 55 साल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको पाकिस्तानी होना चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, या आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहिए, 10 ग्रेड से ऊपर का कोई एम्प्लॉई चाहिए। अच्छा, अगर आप 5 लाख से ऊपर जाएंगे तो उस सूरत में आपको, या 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो उस सूरत में आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। सिक्योरिटी आपकी टेंजिबल एसेट्स होंगे जिनको हाथ लगाया जा सकता है, यानी प्रॉपर्टी, गाड़ी जो आपके नाम पर है, ईज के कागजात देने होंगे। प्रॉपर्टी का रेट डीसी रेट निकाला जाएगा, सरकारी रेट है, और टैक्स स्टेटमेंट से भी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू निकाली जा सकती है। या बैंक साहब के बताएंगे कि आपका कितना वैल्यूएशन है, इस ज़मीन की कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और अगर आप गाड़ी का लोन देंगे तो आपको प्राइस बतानी पड़ेगी गाड़ी की कितनी है, और हर साल उस प्राइस का 10% कमी भी की जाएगी। यानी अगर आपकी 1 लाख की गाड़ी है तो अगले साल वो 90,000 की रह जाएगी। अगले साल 90,000 का 10% निकालेंगे तो यानी 9,000 तो 81,000 की रह जाएगी। उससे अगले साल 8,100 मज़ीद कम हो जाएगा, तो 10% डेप्रिसिएशन होगी। अगर आप 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको मॉर्गेज कराना पड़ेगा एसेट्स का, यानी उसके ऊपर मज़ीद फाइनेंसिंग करवाना पड़ेगी। अपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिहायशी जो चीज़ें हैं उनको आपने देना पड़ेगा, बैंक के पास रखवाना पड़ेगा। उसमें जो ज़मीन है वो आपके नाम या आपके किसी खूनी रिश्तेदार यानी वालिद, वालदा, भाई बहन के नाम होना चाहिए, और वो बैंक के पास रहेंगे जब तक आप उनकी किस्तें वापस नहीं करते। चार्जेस की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें 2,000 रुपया फ़ीस है जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हुए देंगे, नॉन रिफंडेबल होगी। कि ज़मीन की जो वैल्यू है देखने के लिए, मसलन अगर आप 10 लाख से ऊपर लेते हैं, ज़मीन के कागज़ जमा करवाते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन के लिए जो सरकारी मुलाजमीन आएंगे उनका रेट आपने अदा करना होगा। अगर इंश्योरेंस होगी वो भी आपने देना है। अच्छा, इसमें पार्शल और बैलून अर्ली सेटलमेंट चार्जेस इसमें बताया गया है कि अगर आपकी 10 लाख का कर्ज़ा आपने लिया था और 6 लाख आपने दे दिया, 4 लाख रहता है, तो बाकी का जो 4 लाख है उसकी बैलून पेमेंट आप कर सकते हैं, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना नहीं पड़ेगा। लेट इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्जेस, यानी अगर आप लेट हो जाते हैं किस्त जमा करवाने में तो हर 1,000 रुपये पे आपको 1 रुपया पड़ेगा जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर देंगे असल अमाउंट पे। तो अब बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर आपने साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना नाम शनाख्ती कार्ड वाला देंगे, अपने ईमेल एड्रेस देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, दूसरी दफ़ा फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख लें, उसको दोबारा कंफर्म करें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है 26 37 29। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। अब लिखा आ गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। अब आप अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें और जो पासवर्ड आपने दिया था वो दें, और उसके बाद साइन अप के बटन पर, साइन इन के बटन पर क्लिक कर लें। जैसे ही साइन इन करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप नई एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो इस प्लस के निशान पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आप इसे उर्दू में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आपको कहते हैं कि आपके पास ये चीज़ें स्कैन और साफ़ सुथरी होनी चाहिए इससे पहले कि आप दरख्वास्त शुरू करें। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास अपनी पूरे शक्ल की, यानी कंप्लीट फेस के साथ नकाब अबाया का नहीं, पूरे फेस के साथ आपकी तस्वीर होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, बैक साइड होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई तालीमी इसनाद हैं तो वो होनी चाहिए, मैट्रिक, FA, BA, MA, PhD। और अगर आपने कोई स्किल हासिल किया हुआ तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने कहीं पर मुलाजमत की है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपकी किसी बॉडी के साथ रजिस्ट्रेशन है, जिस तरह इंजीनियर्स की पाकिस्तान इंजीनियर कौंसिल से होती है, डॉक्टर्स की PMDC से होती है, इस तरह अगर आपकी कोई एफिलेशन है तो वो दर्ज करेंगे। और आपने अगर 5 लाख से ज़्यादा का लोन लेना है तो पर्सनल गारंटी किसकी होगी, उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर। और अगर 10 लाख से ज़्यादा लेना है तो जो हाउस है, मॉर्गेज है, गाड़ी है, उसके कागजात आपके पास होने चाहिए। आपके पास नेशनल टैक्सेशन नंबर होना चाहिए।
ये नॉन मैंडेटरी है, एनटीएन नंबर लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये आयरस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक तफसीलन वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी रिटर्न्स किसी वकील के बगैर ख़ुद फाइल कर सकते हैं। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने अपने बिजली का बिल मौजूदा पते के साथ वो उसकी कॉपी लेनी है। अगर दफ्तर का कोई बिल आता है तो उसकी कॉपी लेनी है। अगर उसके नाम कोई गाड़ी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, और आपने बताना है कि आपकी माहाना इनकम कितनी है। तो वो सैलरीड पर्सन की सैलरी स्टेटमेंट से पता चलेगा वो कितनी सैलरी विड्रॉ कराते हैं, और उसके बाद अगर कोई कारोबारी है तो वो जितनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है उससे पता चल जाएगा। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और 2 रेफरेंस से ब्लड रिलेटिव के अलावा, यानी दोस्त अहबाब में से कोई जो आपको जानते हों और आपको बता सकेंगे ये बंदा फ़िज़िकली मौजूद है। इसके बाद बताते हैं कि कम से कम 15 मिनट लगेंगे इस दरख्वास्त को, तो आप देख लें कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें बताते हैं कि आप एक ही दफ़ा से सारा फॉर्म भी आप मुकम्मल कर सकते हैं और बारी बारी भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करते जाएं, सेव करते जाएं और फिर एक नया डॉक्यूमेंट ले लें, उसको सेव कर लें, यानी आप बारी बारी भी एप्लीकेशन इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन एक दफ़ा सबमिट कर दी सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपलोड करें, यानी बैंक स्टेटमेंट दें, बिज़नेस का प्लान दें, फिजिबिलिटी दें। ये मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख सकते हैं। 6 महीने की स्टेटमेंट दें। ये इसलिए मांगी जा रही है कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर बेहतर तरीके से फैसला किया जा सके, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर बैंक ऑफ पंजाब ने फैसला करना है। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको ARN नंबर यानी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको आपने सेव कर लेना है, और उसी पर आपको वही सेम नंबर आपको SMS में भी मिल जाएगा। इसके बाद आपने किसी भी नियरेस्ट बैंक ऑफ पंजाब में जाना है, वहाँ पर 2000 रुपया फ़ीस देनी है और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन मूव होती जाएगी आपको हर स्टेज पे मैसेज आता जाएगा। आप इस वेबसाइट पे मज़ीद तफसील भी चेक कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन किस फेज़ में पहुँच चुकी है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप पहली दफ़ा कर्ज़ा ले रहे हैं या पहली दफ़ा दरख्वास्त दे रहे हैं तो देखना होगा कि आपकी पहले कभी दरख्वास्त रिजेक्ट तो नहीं हुई, या अगर आपने कर्ज़ा लिया है वो वापस किया है कि नहीं। इसके बाद अगर आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं तो इस दायरे, इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर दें और एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी, क्या आप सरकारी मुलाजम हैं, तो मैं यहाँ पर नो करूँगा, क्योंकि अगर यस करूँगा तो मैं अहल नहीं हूँ। यहाँ पर मैं नो करूँगा। बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करूँगा, मैं मुलाजम नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, पाकिस्तान का डोमिसाइल है, और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके पास आ जाएगा कि आप कर्ज़ा किस लिए ले रहे हैं। पंजाब रोज़गार का कर्ज़ा ले रहे हैं या ग्रीन डेवलपमेंट कर्ज़ा ले रहे हैं, तो रोज़गार स्कीम पे क्लिक करूँगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप छोटे दरमियाने दर्जे यानी पैदावार, तिजारत, खिदमात, ज़राअत और मवेशी शुरू किए जैसे काम शुरू किए जा सकते हैं। और दूसरे ग्रीन डेवलपमेंट में आपको बताया जाएगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे नई आप माहौलियाती मेयार को बेहतर बनाने में काम कर उसको आप ला सकते हैं। तो मैं रोज़गार स्कीम पे करता हूँ। ग्रीन डेवलपमेंट में बेसिकली हाइजेनिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, प्लांटेशन आ जाती है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। इसके बाद बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, मेरे बैलेंस स्टेटमेंट बताई जाएगी, रेफरेंस का नंबर दूंगा, रिव्यू होगी और सबमिट हो जाएगी, मेरी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर पहले ऑप्शन आएगा शनाख्ती कार्ड का, फिर आएगा मोबाइल नंबर। तो मैं अपनी अब मैंने सेव कर लिया, हाइड कर दिया है। अब मैं आपको अपलोड करूँगा अपनी तस्वीर, दरख्वास्त गुजार का नाम, फादर नेम दर्ज करूँगा, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ दूँगा, दूसरी दफ़ा फिर लिखूँगा, मेल लिखूँगा, अपने डोमिसाइल का शहर बताऊंगा, शनाख्ती कार्ड कब इजरा हुआ वो बताऊंगा, दूसरी दफ़ा फिर बताऊंगा कि शनाख्ती कार्ड कब शुरू हुआ। यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड करूँगा, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करूँगा, फिर बताऊंगा शादीशुदा हूँ या नहीं, फिर बताऊंगा मेरे ऊपर कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर कोई मेरी डिसेबिलिटी है तो वो भी। अगर आप डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको डिसेबल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि शनाख्ती कार्ड इशू करते हैं नादरा से। इसके बाद तालीमी काबिलियत में बताऊंगा, मैंने इलिटरेट से मुराद है मैंने बिल्कुल तालीम नहीं ली, मैट्रिक है, FA है, BA है या MA है, और यहाँ पर उसकी कोई डिग्री अपलोड करूँगा। इसके बाद बताऊंगा कि मुझे टेक्निकी तालीम है, यानी मैंने कोई 6 महीने, 1 साल, 3 साल का कोई शॉर्ट कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है। क्या मैं स्किल्ड वर्कर हूँ, यानी मैं किसी को जॉब देने की पोजीशन में हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स कि जो रिहाइश मेरी है वो दरख्वास्त गुजार के नाम है, किराए पे है या मुश्तरका भाई बहन इकट्ठे रहते हैं या इसके अलावा कोई और है, और उसका पता भी दे दूँगा। इसके बाद मैं अपनी रिहाइश का ज़िला और तहसील दर्ज करूँगा और शहर दर्ज करूँगा। अगर मेरा मौजूदा पता परमानेंट एड्रेस से मुख्तलिफ है तो मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा, नहीं तो यहाँ पर टिक कर दूँगा। फिर
अगर मैं टिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे ऊपर वाले ही फिल हो जाएंगे। अगर मेरी मौजूदा रिहाइश परमानेंट रिहाइश से मुख्तलिफ है तो यहाँ से दोबारा पे मैं दर्ज करूँगा। यहाँ पर मैंने अपना कंज्यूमर आईडी देना है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स मौजूद है, इसके अंदर ये कंज्यूमर आईडी आप सबके बिल पर मौजूद होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी उस बिल की जो तस्वीर है वो अपलोड करेंगे। अब देखें, ये लाजमी नहीं है, अगर आपके घर में लैंडलाइन PTCL लगा ठीक है, नहीं तो इसे खाली छोड़ दें, इसके साथ स्टार मौजूद नहीं है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें, आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो आपके सामने बिजनेस इन्फो वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने मौजूदा या नए कारोबार के बारे में बताएंगे। तो मैं बताऊँगा मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, मैं ज़ाती हूँ, अकेला हूँ, किसी के साथ नहीं है। अपने बिज़नेस का नाम बताएंगे। FBR के साथ अगर आप रिटर्न्स फाइल करते हैं तो NTN नंबर देंगे। अपना ज़िला बताएंगे जहां पर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या मौजूद है, तहसील बताएंगे, शहर का नाम बताएंगे। आप बताएंगे कि आप किस किस्म की सनत करते हैं। आप कोई चीज़ पैदा करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, कोई चीज़ सेल करते हैं तो ट्रेडिंग, और अगर कोई खिदमात फ्राहम करते हैं तो सर्विसेज। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का शोबा सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शंस आ जाएंगी। तो सब सेक्टर में आप कौन सी चीज़ पर काम करना चाहते हैं, ये बिज़नेस की कुछ यहाँ पर नाम मौजूद हैं, टाइप्स मौजूद हैं। आप इन कैटेगरीज़ में कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप बताएं कि आप कितने लोगों को नौकरी फराहम करेंगे। आपके पास अगर इससे मुतल्लिका तजर्बा है ठीक, नहीं तो इसके साथ स्टार मौजूद नहीं है, ये लाजमी नहीं है। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो वो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अब अपने प्रोजेक्ट का बताएंगे तखमीना। ये है वो बिज़नेस प्रोफाइल जिसका मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने बिज़नेस प्रोफाइल नहीं बनाई तो आप वो मौजूद है, लिंक वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से बना सकते हैं। यहाँ पर आप बताएंगे कि शराकतदारी कितनी है, बैंक से आप कितने फ़ीसद लेना चाहते हैं। 10 लाख अगर आपका टोटल अंदाज़ा है कि कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख चाहिए, 10 लाख में से अगर आप 2 लाख खुद देना चाहते हैं तो आप 20% सेलेक्ट कर लें और 80% आप बैंक से ले लें। लेकिन अगर आप 5 लाख खुद देना चाहते हैं और 5 बैंक से लेना चाहते हैं तो 50% लिख लें। यहाँ पर आप बताएंगे आपको कितना कर्जा चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए। बताया था कम से कम 2 साल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हैं। फिर आप बताएंगे कि मुझे ग्रेस पीरियड कितना चाहिए। मसलन अगर आप एक प्लांटेशन का काम करना चाहते हैं तो 6 महीने तो पौधा ही नहीं बड़ा होता, तो आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, आप किस्त कैसे देंगे, इसलिए ग्रेस पीरियड का यहाँ पर आप तयन करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि आपको सिक्योरिटी किस किस्म की है। शख्सी ज़मानत है तो यहाँ पर उसका आप नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, और बताएंगे कि उसके ये जो असासा जो सिक्योरिटी में रखा रहे हैं उसकी मालियत क्या है और उसकी यहाँ पर तफसील अपलोड करेंगे। अब आप बताएंगे बिज़नेस प्रोफाइल में ही कि आपका माहानी आमदनी कितनी है, आप कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, माहाना कारोबार का ख़र्चा कितना होगा, आपके घरेलू अखराजात कितने हैं। अगर फिजिबिलिटी है तो यस करें, अगर यस करेंगे तो ऑफकोर्स आपने अपलोड करना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करें। अगर आपका किसी अथॉरिटी या अदारे के साथ एफिलिएशन है जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, तो वो यहाँ अपलोड करें। इसके अलावा कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड करें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी अगर आपने कोई लोन लिया है। अगर आप यस करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, अगर आप नो करेंगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर है तो बताएं आपने कब लिया था, कैसे लिया था, कहाँ से लिया था। इसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर दें। इसके बाद आपके रेफरेंसेस आप बताएंगे, 2 हवालाजात फराहम करेंगे जो रिश्तेदारों के अलावा हों। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कोई पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हैं, यानी अगर आपके ज़िम्मे कोई सरकारी अदारे ने कोई काम, कोई रियासती अदारा या कोई काम तो नहीं है आपके ज़िम्मे, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। या पूछा जाएगा कि आपका किसी का तल्लक तो नहीं है, तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन है रिव्यू का, आप देख लें जो आपने दरख्वास्त दी है वो आपने ठीक दी है। इसके बाद आपसे हलफनामा पूछेगा कि INS देश ये बातें बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है। जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी दुरुस्त और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कर्ज़ा हासिल कर सकेंगे। पंजाब रोज़गार स्कीम के बारे में ऑनलाइन अप्लाई करने से मुतल्लिक अगर आपके पास कोई सवाल हो तो पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के किसी भी वीडियो पर कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आपको यकीनी तौर पर जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।